में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर बुधवार को होगी सुनवाई। कल केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आदेश दिया। मीटिंग में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया आदेश, एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पराली प्रदूषण का बड़ा कारण नहीं, पराली का प्रदूषण में केवल 10% योगदान। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, लॉकडाउन से कम होगा प्रदूषण। दिल्ली सरकार ने कहा लॉकडाउन का फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्यों में भी लगे लॉकडाउन। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब, कई इलाकों में नजर आई धुंध। गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोग। 108 साल बाद वाराणसी में फिर विराजिमान अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नपूर्णा की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। सीएम योगी की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ की गई प्राण प्रतिष्ठा। अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करने से पहले विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। पहली सजी हुई पालकी में मां की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में लाया गया। सीएम योगी ने प्रतिमा को पालकी में कंधे पर लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। काशी विश्वनाथ पहुंची माता की प्रतिमा, श्रद्धालुओं में उत्साह, सड़क पर झूमते हुए नजर आए लोग। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना के बाद सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार, कहा पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र बनाकर एक के बाद एक सपने की साकार। योगी ने कहा पहले विरासतें चोरी हो जाती थी, पीएम मोदी ने किया आदेश की विरासत को संभालने का काम। सीएम योगी ने कहा शासन की योजनाओं का गरीबों को बिना मत मजहब के भेदभाव के मिला फायदा। सीएम योगी का कांग्रेस पर तंज, कहा गांधी के नाम पर सरकार बनाने वालों की आंखें थी बंद। 100 साल बाद काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा की अविरलता का सपना साकार। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती, पीएम मोदी ने राज्य में बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन किया। कहा आज से हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। पीएम मोदी ने कहा बिरसा मुंडा की जयंती अब जनजातीय गौरव दिवस की तरह मनाई जाएगी। आदिवासी म्यूजियम में सभी जनजातीय नायकों की रखी जाएंगी प्रतिमाएं। पीएम बोले झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम बना, बिरसा मुंडा की जेल हमारे लिए तीर्थ स्थल की तरह। पीएम ने कहा बिरसा मुंडा बदलावों की वकालत करते थे, आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया। पीएम ने कहा भगवान बिरसा जानते थे प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़ कर समाज का कल्याण संभव नहीं। संसद भवन परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति ने किया नमन। आज भोपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है सरकार, जनजातीय लोगों के लिए कई घोषणाएं करेंगे। पीएम मोदी राशन आपके ग्राम योजना की करेंगे शुरुआत, जनजातीय लोगों को उनके गांव में ही मिलेगा पीडीएस कोटा का राशन। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड सौंपेंगे। पीएम मोदी आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला गया है नाम। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध। आदिवासी वेशभूषा में डांस करते दिखे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। मणिशंकर अय्यर के मुगलों की तारीफ वाले बयान पर विवाद, कहा मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठे लोगों को केवल देश के 80% लोगों की ही चिंता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का केंद्र की मोदी सरकार पर वार, कहा सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुत्व को मानते हैं। अय्यर बोले मुसलमानों ने नहीं कराया किसी का धर्म परिवर्तन, अगर ऐसा होता तो मुसलमानों का आंकड़ा देश में कुछ और होता। कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा जाति और धर्म के नाम पर नहीं मिलता वोट, राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ता है वोट। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा आसपास के दलितों के घर पर चाय पीजिए, उन्हें बीजेपी की विचारधारा के बारे में बताइए। योगी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा सपा के शासन में व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे परेशान, योगी राज में डर से भाग रहे हैं गैंगस्टर। नंद कुमार नंदी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा जिन्ना को महान बताने वालों का बिगड़ा मानसिक संतुलन, वोट बैंक के लालच में उसामा बिन लादेन को भी बता सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगी। प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को करेंगी संबोधित। बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन में बोले प्रियंका, इस बार चुनाव में सभी सीटों पर अपने दम पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। प्रियंका ने कहा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मिलेगा मौका।
अलीगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर तंज, कहा बिना मुसलमानों का नाम लिए अमित शाह को नहीं आती है नींद, हर बात में ले आते हैं मुसलमान। अमित शाह के जैम वाले बयान पर ओवैसी ने उड़ाया मजाक, कहा अमित शाह के जैम की बात कर रहे हैं, हम तो टोस्ट में जैम लगाकर खाते हैं। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश, पूछा चुनाव से पहले ही क्यों खतरे में आ जाता है हिंदुत्व। सामना में शिवसेना ने पूछा महाराष्ट्र पर क्यों पड़ रहा है त्रिपुरा की हिंसा का असर, मौलवियों के कंधे पर रखकर कौन चला रहा है बंदूक। मालेगांव हिंसा में महाराष्ट्र का एक पार्षद अयाज गिरफ्तार, व्हाट्सएप से अफवाह फैलाने का है आरोप। मालेगांव हिंसा में 22 लोग गिरफ्तार, मजिस्ट्रियल कोर्ट में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र में कई जगहों पर हिंसा के बाद पुलिस ने उठाया एहतियातन कदम, 4 एडीजी को संवेदनशील जगहों पर तैनाती। जेएनयू में एबीवीपी और आइफा छात्र संगठन के गुटों में हुई झड़प, कई छात्र घायल, एबीवीपी के छात्रों ने आइफा के छात्रों पर मीटिंग के दौरान मारपीट का आरोप लगाया। गुजरात एटीएफ ने जब्त की 600 करोड़ के ड्रग्स, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी, जलगांव में 1500 किलोग्राम गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार, विशाखापट्टनम से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की कार्रवाई, 8 पैकेट हेरोइन जब्त।